आपने 2020 के विधानसभा चुनाव लड़े, इसमें जो है कि सर आपने कुछ वोटों से रह गया, इसके पीछे क्या कारण है? और एनडीए को छोड़ करके हम राष्ट्रीय जनता दल में गए थे, भाजपा को छोड़ करके गए थे। समाज के हर एक तबके के लोगों से मेरा गहरा संबंध हो गया है। इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। अभी ये तय कर लिया जाए जो किस दल को कितना सीट मिलेगा, कौन कौन सा सीट मिलेगा। कुमार जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा, इसका क्या कारण हो सकता है सर? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, नीतीश कुमार जी कोई साधारण पॉलिटिशियन तो है नहीं। नीतीश कुमार जी के टक्कर में इंडिया में कितने पॉलिटिशियन हैं? बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? देखिए, बेरोजगारी के बारे में जब चर्चा होगी तो अभी हिंदुस्तान के अंदर पूरे हर स्टेट में अगर इस मुद्दा पर चर्चा हो रही है तो बिहार की चर्चा हो रही है। देखिए, राम मंदिर का निर्माण तो कोर्ट के आदेश से हो रहा है और भगवान राम तो किसी खास व्यक्ति के या किसी खास दल के नहीं है। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो सबके हैं, वो तो जन जन में और कण कण में विराजमान है। कि जब से हम शिक्षा के क्षेत्र में आए तभी से हम राजनीति में भी हैं। 1985 ईस्वी में। नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क। अभी मैं अलीनगढ़ विधानसभा के आरजेडी से पूर्व प्रत्याशी विनोद मिश्रा जी के यहाँ उपस्थित हूँ और मैं आप सबको विनोद मिश्रा जी से कुछ बातें करवाना चाहते हैं। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं और इनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो सर, आपसे कुछ प्रश्न ये कि सर आपने 2020 के विधानसभा चुनाव लड़े, इसमें जो है कि सर आपने कुछ वोटों से रह गया, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, दरअसल में इसके पीछे कोई एक कारण तो नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप हमको पूछते हैं तो हमने जो देखा गौर करके, उस चुनाव में एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया गया, एक ऐसा उन्माद पैदा कर दिया गया। नाहक में, पिरहौली में एक प्रायोजित, एक षड्यंत्रकारी घटना घटी और उस घटना के चलते संपूर्ण विधानसभा पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ा, जिसके चलते मतदाता स्वतंत्र भाव से मतदान नहीं कर सके और उसका बहुत ही बुरा असर हमारे चुनाव पर पड़ा। एक कारण तो वो है और बहुत सारे कारण हैं। लेकिन चलिए, अब तो ये 20 की बात है, जो होना था हुआ। पहली बार हमने चुनाव लड़ा, 58,000 लोगों ने मुझे अपना बहुमूल्य मत दिया। बहुत ही मजेदार चुनाव हुआ। हम उस समय में एकाएक दल बदले थे और एनडीए को छोड़ करके हम राष्ट्रीय जनता दल में गए थे, भाजपा को छोड़ करके गए थे आरजेडी में। एकाएक जाने के चलते अपने दल के कार्यकर्ताओं से भी बहुत अच्छा गहरा परिचय मेरा नहीं था, तालमेल की भी कुछ कमी थी और कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, कम समय मिला कि हम पूरी संतुलित नहीं कर पाए अपने आप को, अपने चुनाव को, और चुनाव मेरे मुट्ठी से निकल गया, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, तो सर अगले चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है? अगले चुनाव के लिए तो मेरी अच्छी तैयारी है। मैं अब पूरे विधानसभा को बहुत बढ़िया से जान गया हूँ। 37 जो पंचायतें हैं, ये 3 प्रखंड, तारडी, अलीनगर, घनश्यामपुर, जिसके अंतर्गत 37 पंचायतें हैं। सभी पंचायत संगठन को मैंने मजबूत बनाया, प्रखंड संगठन को मैंने मजबूत बनाया है, हर एक बूथ को मैंने मजबूत बनाया है, बूथ कमेटी का गठन किया है। कार्यकर्ताओं में हमने नया जोश और उत्साह भर दिया है। समाज के हर एक तबके के लोगों से मेरा गहरा संबंध हो गया है। दिन रात मैं क्षेत्र में काम करता हूँ, लोगों के बीच में दुख सुख जानने को जाता हूँ और लोगों का जो देखता हूँ भाव, लोगों का जो देखता हूँ
मेरे प्रति एक अलग सा सोच, तो मुझे लगता है कि अब आने वाला जो चुनाव है 2025, उसमें मुझे बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी और मैं बहुत ही आसानी से 2025 का चुनाव जीतूंगा। जी, तो सर अगला सवाल आपसे ये है कि सर लोकसभा चुनाव का भी काफ़ी चर्चा हो रही है और अभी तक इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी अभी तक जो है फाइनल नहीं हो पाया है, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से आरजेडी से या इंडिया गठबंधन से कौन सा प्रत्याशी हो सकते हैं सर? देखिए, प्रत्याशी तो चुनाव के लिए किसी भी दल के द्वारा नहीं घोषित किया गया है। ऐसी बात नहीं है जो इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। अभी किनको मानते हैं प्रत्याशी? क्या आप ये मान के चलते हैं जो एनडीए में प्रत्याशी घोषित हो गए हैं कोई? ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्रत्याशी तो अभी किसी भी दल में नहीं घोषित हो पाया है। रहा इंडिया गठबंधन की बात, तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सभी लोग कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का जो मामला है उसको अविलंब निपटा लिया जाए और ये तय कर लिया जाए जो किस दल को कितना सीट मिलेगा, कौन कौन सा सीट मिलेगा और कौन कौन से कैंडिडेट होंगे। इस मामले में हमारा दल भी और हमारा गठबंधन भी कहीं पीछे नहीं है, बहुत सक्रियता से काम चल रहा है। और आप एक बात समझ लीजिए, जो कैंडिडेट की कमी तो इंडिया गठबंधन में है नहीं। कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं होता है, कोई बुरा नहीं होता है, समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, समझ गए। आज के समय में सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, हर समीकरण को देखा जाता है और उस समीकरण को देख करके कैंडिडेट निर्धारित किया जाता है। हमारे गठबंधन में कैंडिडेट की कमी नहीं है। हर जात से, हर वर्ग से, हर तबके से, हर एक तरह के कैंडिडेट हमारे गठबंधन में भरे पड़े हैं। इसलिए उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा और आप देखेंगे जो हमारा कैंडिडेट बहुत ही अच्छा कैंडिडेट होगा और इस बार दरभंगा संसदीय क्षेत्र पर निश्चित रूप से हम लोग कब्जा करेंगे, चुनाव जीतेंगे। सर एक और आपसे सवाल अगला कि सर अचानक से अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा, इसका क्या कारण हो सकता है सर? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, नीतीश कुमार जी कोई साधारण पॉलिटिशियन तो है नहीं। नीतीश कुमार जी के टक्कर में इंडिया में कितने पॉलिटिशियन हैं? उन्हें बहुत लंबा अनुभव है और वे अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको समझना सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। वो कोई भी निर्णय बहुत फूक फाक के लेते हैं, बहुत समझदारी से लेते हैं। दूसरी बात है जो ये निर्णय तो उनके दल के अंदर का निर्णय है, तो अब ये निर्णय उन्होंने क्यों लिया, क्या उन्हें आवश्यकता महसूस हुई और दल के हित में या गठबंधन के हित में उनको क्या करना है, ये आम लोगों की बात नहीं है। वो जो कुछ भी किए हैं और जो कुछ भी करेंगे सोच समझ के करेंगे और वे अपने दल के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी अच्छा ही करेंगे, ये मान के चलिए आप। सर अगला एक प्रश्न और आपसे कि सर अभी जो है कि केंद्र सरकार ने अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से दरभंगा के लिए हरी झंडी दिखाई है, अमृत भारत ट्रेन को, उस पर सर आपका क्या राय है? इससे हम लोग, हमारे दरभंगा वासी को क्या फायदा होगा? देखिए, ट्रेन अधिक चले, बस अधिक चले, प्लेन अधिक चले, यातायात का विकास हो, ये तो अच्छी बात है। कोई भी सरकार बनती है विकास करने के लिए, तो मोदी जी अगर ट्रेन चलाए हैं तो ये तो अच्छी बात है ना, इसको क्या कहेंगे? ट्रेन चलाना कोई बुरी बात है? और चलावे दरभंगा को, मिथिला को, मिथिलांचल को अभी बहुत सारे ट्रेन की जरूरत है। इसलिए हम तो कहेंगे ये तो एक अच्छा कदम है ही, उन्होंने ट्रेन चलाया तो अच्छा कदम है, इसको खराब क्यों कहेंगे? लेकिन और अच्छे कदम की जरूरत है और मिथिला वासियों को
नए वर्ष में और अधिक सौगात दें, हम तो यही कहेंगे। सर, मिथिला को दरभंगा को मिथिला का हृदय माना जाता है, और सर इधर जो है कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है, लेकिन ट्रेन चलाने से बेरोजगारी तो खत्म नहीं होगी, तो बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? देखिए, बेरोजगारी के बारे में जब चर्चा होगी तो अभी हिंदुस्तान के अंदर पूरे हर स्टेट में अगर इस मुद्दा पर चर्चा हो रही है तो बिहार की चर्चा हो रही है, बिहार सरकार की चर्चा हो रही है। देखिए, बहुत सारा काम ऐसा है जो बिहार सरकार जो करती है उसका नकल केंद्र सरकार करती है, अन्य राज्य सरकारें करती है। तो बेरोजगारी के मामला को गंभीरता से अगर कोई लिया तो वो हमारे लीडर हैं, युवा लीडर हैं, तेजस्वी यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोलिए, उन्होंने कहा कि हम 10 लाख को रोजगार देंगे। तो आपने देखा है ना, एक टीचर की जो नियुक्ति हुई है बिहार में, देखिए कि अभी तक लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की केवल नियुक्ति हो चुकी है। इसके साथ साथ विभिन्न विभागों में लगातार नियुक्तियां हो रही है। तो हमारी सरकार तो सबसे अधिक प्राथमिकता दे रही है बेरोजगारी को, ये तो आप देख रहे हैं। अब रही केंद्र सरकार की बात, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये तो पूरे देश के लोग देख रहे हैं। जो केंद्र सरकार का नजर बेरोजगारी पर है या फिर कहीं और है, ये कौन नहीं देख रहे हैं? ये तो सभी लोग देख रहे हैं। इसमें कहने की क्या बात है? केंद्र सरकार को बेरोजगारी के तरफ देखने का फुर्सत नहीं है और उनको नहीं लगता है जो ये सब कोई मुद्दा है। बेरोजगारी पर तो देखने के लिए और बेरोजगारी का समाधान करने के लिए तो हमारी सरकार, बिहार सरकार देख रहे हैं, दिन रात काम कर रही है। और आने वाले समय में यदि हमारी सरकार मजबूती से बनी तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि बहुत हद तक बेरोजगारी का निदान हो जाएगा और बेरोजगारी जैसी समस्या को जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया जाएगा। जी सर, अगला सवाल एक और आपसे। अभी पूरे देश में राम मंदिर का चर्चा काफी जो है कि जोर शोर से हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राम मंदिर का निर्माण तो कोर्ट के आदेश से हो रहा है और भगवान राम तो किसी खास व्यक्ति के या किसी खास दल के नहीं है। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो सबके हैं, वो तो जन जन में और कण कण में विराजमान है। वो किनके नहीं है, वो तो सबके है। हम तो समझते हैं जो उनके बारे में एक बड़ी विचित्र बात हो रही है देश के अंदर में। राजनीति करने वाले लोग राम को चाहते हैं जो हम सीमित कर दें, मुझे ये पसंद नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम सबों के हैं, राम आदर्श हैं और राम मंदिर बन रहा है। ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है, ये उत्साह की बात है। लेकिन इसमें ये केंद्र सरकार जो कहती है और दिखाती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। राम को, धर्म को, मंदिर को, ट्रस्ट को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीति से जोड़ने से उसकी पवित्रता पर आंच आती है, उसका महत्व घटता है। राम सबके हैं, राम के चरण में सबके लिए जगह है और राम के शरण में तो सबको जाना है। इसलिए राम मंदिर बन रहा है, ये खुशी की बात है। खूब बढ़िया से बने, खूब बढ़िया से बने। निश्चित रूप से देश के सारे लोग, किसी भी दल के क्यों नहीं हो, कोई राम मंदिर के विरोधी नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। राम मंदिर बने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो, अयोध्या पर्यटक स्थल के रूप में पूरा विश्व में जाना जाए, सभी लोग वहां जा रहे हैं, जाएंगे, ये सब खुशी की बात है। इसमें कहीं, लेकिन इसका जो राजनीतिकरण हो रहा है ये अच्छी बात नहीं। सर, अगला एक प्रश्न से कि सर आप शिक्षा से शुरू से जुड़े हुए हैं, अचानक से आपको राजनीति में आने का क्या उद्देश्य? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। दरअसल में जब से हम शिक्षा के क्षेत्र में आए
तभी से हम राजनीति में भी हैं। 1985 ईस्वी में हम जनता इंटरमीडिएट महाविद्यालय कोरथू है, वहां हम व्याख्याता के रूप में ज्वाइन किए थे। और जब व्याख्याता के रूप में ज्वाइन किए तो हम लोगों का संघ बना था उस समय में, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ। उस संघ के हम नेता थे। उसके बाद हमारे सचिव परमादरणीय श्री चंद्र किशोर झा जी, वो राजनीति से काफी जुड़े हुए थे। 90 में घनश्यामपुर विधानसभा का टिकट भी उनको मिला था, तो हम उनके बहुत करीबी थे। तो उनके साथ साथ हम राजनीति की शुरुआत उसी समय में किए और लगातार हम कॉलेज में भी रहे हैं, हम स्कूल भी खोले हैं, हम स्कूल भी चलाए हैं और राजनीति से भी हम जुड़े रहे हैं। राजनीति कोई पाप तो नहीं है। राजनीति यदि सिद्धांत पर हो, राजनीति यदि पारदर्शी हो, राजनीति यदि परोपकारी सिद्धांत के आधार पर हो, राजनीति अगर राष्ट्र सेवा समाज सेवा के भाव से किया जाए तो राजनीति कोई गलत चीज थोड़े है। जैसे शिक्षा पवित्र चीज है वैसे राजनीति पवित्र चीज है। इसलिए हम शुरू से राजनीति और शिक्षा को साथ साथ लेकर के चले हैं और हमको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई है। अब तो विद्यालय भी चलाते हैं। देखिए हमारा +2 विद्यालय है, दरभंगा का एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्यालय है। सभी दल के लोग, सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग वहाँ अपने बच्चा को देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन हम पृथकवादी राजनीति नहीं करते हैं, हम अलगाववादी राजनीति नहीं करते हैं। हम समझौतावादी राजनीति करते हैं, विकासवादी राजनीति करते हैं, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना की राजनीति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे विनोद मिश्र जी को।